हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुशी कुचीरिया और आपका फिर से स्वागत है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सीरीज़ में। ये चैप्टर 2 है वो सीएम सब्जेक्ट का और हम पार्ट 4 पे आ चुके हैं और ये क्लास 12 के सिलेबस के नए सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं। जिन्होंने अभी तक के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लीज़ मेरे अकाउंट के प्लेलिस्ट में जाइए और वो सारे पार्ट्स देखिए ताकि आपका एक क्लियर अभी तक का चैप्टर। अभी बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने अभी तक टॉपअप में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले जब मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने की बात करती हूँ तो मैं उसके बारे में प्लानिंग करती हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशन होगा किस बारे में, मैं उसे चलाऊंगी कैसे, मुझे उसके लिए कितनी ज़मीन लगेगी, कितना स्टाफ लगेगा, ये सारी चीज़ें मैं पहले प्लान करती हूँ। मैं ये प्लान करती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में मैं सोशल वर्क करूँगी या कमर्शियल वर्क करूँगी या फिर मैं कोई सर्विस दूंगी या फिर मैं कोई प्रोडक्ट सेल करूंगी। ये सारी प्लानिंग करके मेरा सामान किधर से आएगा, किधर कौन सी फैक्ट्री होगी, कौन कौन से लोकेशन पे होगा, कितना स्टाफ होगा, ये सब मैंने बैठ के मेरे इसमें पहले प्लानिंग कर ली। तो सबसे पहला फंक्शन एक मैनेजमेंट का है प्लानिंग। सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग। अभी प्लानिंग करते वक्त जो जो चीज़ें मुझे लगेगी वो जमा करने में मैं गई। जैसे कि मैंने ज़मीन देखना शुरू कर दिया, जैसे कि मैंने एक ऑफिस देखना शुरू कर दिया, मैंने स्टाफ देखना शुरू कर दिया, मैंने सब चीज़ों को एक साथ लाया। इन शॉर्ट मैंने मैन, मटेरियल, थिंग्स, ये सारी चीज़ों को मैं एक साथ लेके आई। तो मैंने क्या किया, सेकेंड स्टेप, मैंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया। अभी ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या हुआ, अब मुझे मेरे स्टाफ को मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ट्रेनिंग देनी है। तो ट्रेनिंग करते वक्त मैंने उनको ट्रेनिंग दिया, उनको रिक्रूटमेंट दिया, उनको स्टाफ को डेवलप किया, ट्रेन किया, उनको रिक्रूट करके उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह दी और एक सही स्टाफ को सही जगह पर मैंने सही डिपार्टमेंट में मैंने अलोकेट कर दिया। तो ये हो गया मेरा तीसरा स्टेप, दैट इज स्टाफिंग। अब मेरा चौथा स्टेप जो मैं इस वीडियो में और ब्रीफ में जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, दैट इज डायरेक्टिंग। मेरे स्टाफ को ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, सैलरी सब कुछ देने के बाद अब मैं मेरे स्टाफ को एक डायरेक्शन दिखाऊंगी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है और आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। इन शॉर्ट मैं मेरे स्टाफ को उनकी दिशा बताऊंगी। तो दिशा कैसे, मैं उनको मोटिवेट करूंगी दिशा बता के और उनको ये बताऊंगी कि उनको करना क्या है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस इज व्हाट डायरेक्टिंग इज। Let's study the meaning, definition and importance of directing. Let's begin. Moving on with the meaning of directing. So directing is what? Directing is the soul of management function. It is the soul of management function. It is the process of instructing, guiding, communicating, inspiring, motivating and supervising the employees to achieve predetermined goals of an organization. So in short, if we just go on to the brief and whatever we are going to learn in this video, in short it is instructing, guiding, communicating, inspiring, motivating, supervising our employees to achieve predetermined goals of an organization. अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को सही दिशा के लिए इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना, उनको दिशा बताना, उनके साथ वार्तालाप करते करके उनको इंस्पायर करके, उनको मोटिवेट करके, उनको वो गोल अकम्प्लिश करने के लिए बताना, दैट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डायरेक्टिंग. Directing is a continuous function initiated at top level and flows to the lower level through organizational hierarchy. What is the organizational hierarchy? Our manager, our CEOs of the company are the top level. Then coming on to the bottom, then the second level, supervisor level, then our employee level. So all the top levels, what they does is whatever planning they have done, जो भी प्लानिंग वो करते हैं उसके हिसाब से अपने मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और मिडिल लेवल करता है लोअर लेवल को. तो दिस इज अ काइंड ऑफ फ्लो कमिंग अप. ठीक है, तो एक फ्लो में एक दूसरों को सब डायरेक्ट करके कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है वो बताते हैं. It is a continuous managerial process that goes on throughout the
tenure of the organization. Director is the person who shows the correct path as well as guides the employees in solving the problem whenever necessary. So director is a person who shows the correct path for an organization, and if any employee faces any problem, then the director gives him or her solutions. A few philosophers called direction as life sparks of an enterprise. Now we have few definitions, actually 3 definitions given by our scientist. So Theo Heyman says direction consists of the process and techniques utilizing in issuing instructions and making certain that operations are carried out as a plan. जो भी प्लान किया है उसके हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट देना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, दैट इज डायरेक्शन. आपको तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी आपके आंसर्स में लिखने के लिए. नेक्स्ट डेफिनेशन इज डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन एंड इन व्हाट मैनर थ्रू डिक्टेटिंग द प्रोसीजर एंड पॉलिसीज फॉर अकम्प्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. सो डायरेक्टिंग इज व्हाट जो भी आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में करना है उसके लिए जो आप लोगों को दिशा बता रहे हो, दैट इज व्हाट डायरेक्टिंग इज. डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, द इंस्पिरेशन, the leadership of those men and women that constitute the real case of responsibility of the management. According to me, third definition is really good. डायरेक्टिंग इज अ गाइडेंस. वो गाइडेंस है, वो इंस्पिरेशन है, वो एक लीडरशिप है जो अपने कंपनी के महिलाओं को और पुरुषों को दी जाती है, जो वो कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए. मूविंग ऑन विद द इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस के पहले एक छोटा सा रेफरेंस हमको दिया है. लेट्स रीड दैट. डायरेक्टिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस और टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन. अच्छा, अभी जितने भी इंपॉर्टेंस ऑफ पढ़ने वाले हैं ना उसमें कहीं ना कहीं ये सब आने वाला है. तो आप क्या कीजिए, ये सारे ये एक लाइन है ना, 2 लाइन्स ये याद कर लीजिए. कैसे? डायरेक्टिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस और टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, कंसल्टिंग, overseeing and leading people towards the accomplishment of organizational goals. अपने goals को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए जो एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है, उनको देखता है कि वो कैसे कर रहे हैं और उनकी सही दिशा दिखाता है, दैट इज व्हाट डायरेक्टिंग इज. सुपरविजन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायरेक्शन फंक्शंस. जब तक हम ये नहीं देखते कि हमारा एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, तब तक हमें नहीं पता चलता कि उसको कैसे डायरेक्ट करना है. अभी अगर हम एक एग्जांपल ले, एक क्लास में एक टीचर टॉपर स्टूडेंट्स के ऊपर शी विल जस्ट एक्सप्लेन टॉपर स्टूडेंट्स, बट उनको पता है कि जो हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं उनको मुझे ज़्यादा डायरेक्ट करने की ज़रूरत है टॉपर स्टूडेंट्स से ज़्यादा. सो व्हाट शी डज इज वो अपने जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से ज़्यादा गाइडेंस देके, ज़्यादा अच्छे से डायरेक्ट करके उनको टॉपर लिस्ट में लाने की कोशिश करेगी. अगर एक टीचर अपने एक टॉपर स्टूडेंट को अगर वो सिर्फ समझा रही है, तो एक वीक स्टूडेंट को हर मीनिंग का मतलब समझाते समझाते वो समझाएगी. सो शी नोस कि मुझे किसको कितना डायरेक्शन देने की ज़रूरत है. वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को पता होता है कि कौन से एम्प्लॉय को ज़्यादा डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, कौन से एम्प्लॉय को कम. आवर फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज इनिशिएट्स एक्शन. जब आप, अच्छा अभी एक एग्जांपल लेंगे इसके लिए भी. अगर आप एक नए एम्प्लॉय हो, एक फ्रेशर हो, ठीक है, और फ्रेशर के मुताबिक आप एक ऑफिस में जाके, आपका फर्स्ट डे है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आप जाते हो, आपका फर्स्ट डे. जब तक आपको आपके सीनियर्स या मैनेजर्स ये नहीं बताएंगे कि आपको करना क्या है, तब तक क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कर पाओगे? नहीं. जैसे कि अगर मैं पहले गई तो उनको मुझे बताना पड़ेगा कि आज आपको इतना इतना काम करना है और रोज आपको ऐसे काम करना है, तभी मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाऊंगी. सो बाय डायरेक्टिंग वो क्या कर रहे हैं, मेरे एक्शन की शुरुआत दे रहे हैं. वैसे ही
डायरेक्टिंग से क्या होता है, एक्शन की शुरुआत होती है, इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग का फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, इट इनिशिएट्स एक्शन, आपके एक्शंस को शुरू कर देता है झटके में। सो इट इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्शन इज द फंक्शन विच सपोर्ट्स टू इनिशिएट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज। एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू टाइमली डायरेक्शंस। अब हर एक एम्प्लॉय को एक समय होता है कि वहाँ पे उसको डायरेक्ट करना पड़ता है। किसी का प्रमोशन हो गया है तो एक मैनेजर को आके, एक डायरेक्टर को आके उसको ये बताना पड़ता है कि अब आपको ऐसे काम करना शुरू करना पड़ेगा। सो व्हाट इज डूइंग, ही इज डायरेक्टिंग हिम एंड इनिशिएटिंग द एक्शंस। Proper instructions are given to subordinates while completing their assigned task. The managers direct the subordinates about what to do, how to do, when to do, and also to see that their instructions are properly followed. एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को यह बताता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, और ये सब बताने के बाद भी वो उसके ऊपर सुपरविजन रख के कहीं गलत हुआ तो उसको सही करके उसको अच्छे से प्रॉपरली फॉलोएंस देता है, इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है। इंटीग्रेट एफर्ट्स। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे अपने सबऑर्डिनेट से तब तक डायरेक्शन नहीं दी जाएगी। सो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन. It helps in integrating the efforts of all the employee and the departments which results in accomplishment of organizational goal. वो एक एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए मोटिवेट करता है. इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स इज पॉसिबल थ्रू persuasive leadership and effective communication towards the accomplishment of organizational goals. Now what is third importance? Third importance is means of motivation. जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मुझे काम क्या करना है तब तक मैं डल रहूँगी, मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या करूँ. बट जब मुझे एक डायरेक्शन मिल जाएगी, एक दिशा मिल जाएगी, जब मेरा फोकस क्लियर हो जाएगा तब मैं मोटिवेट हो जाऊँगी. तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर for giving motivation to your subordinates. While directing the subordinates, their opinions are also considered. A manager identifies the potential and ability of its subordinates and helps them to give their best. He also motivates them by offering them financial and non-financial incentives to improve their performance. कई बार आपने देखा होगा सेल्स का एक ये होता है टारगेट. अगर आप वो टारगेट कंप्लीट करते हो तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा. इंसेंटिव मतलब कुछ गिफ्ट्स या फिर कुछ वाउचर्स या फिर कुछ इंक्रीमेंट्स. तो उनसे क्या होता है, उनको मोटिवेशन मिलती है कि आगे वो और अच्छा करके और ज़्यादा इंसेंटिव्स ले. इट बूट्स द मोरेला ऑफ सबऑर्डिनेट्स. एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन की अंदर से एक जागरूकता की बहुत ज़रूरत होती है, जो एक डायरेक्टर का काम होता है आफ्टर डायरेक्टिंग हिम. अच्छा, अभी प्रोवाइड स्टेबिलिटी. आपके काम को एक स्टेबिलिटी देती है एक सही डायरेक्शन. स्टेबिलिटी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपने सारे सबऑर्डिनेट्स सारे गोल्स को एक अच्छी डायरेक्शन सुन के अचीव कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन एंड मोटिवेशन डेवलप cooperation and commitment amongst the employees. It provides stability and creates balance amongst various departments and groups. अलग अलग डिपार्टमेंट्स और ग्रुप्स को सही दिशा दिखा के ऑर्गेनाइजेशन के इसमें भी स्टेबिलिटी आती है एंड सबऑर्डिनेट्स के अंदर भी एक स्टेबिलिटी आती है कि हाँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्लियर कर पा रहा हूँ और मुझे एक सही दिशा ये ऑर्गेनाइजेशन दिखा रही है. अभी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, या फिर आपको कुछ चेंज करना है, तो आपके एम्प्लॉयज़ को समझाकर और उस सिचुएशन को एक दिशा दिखाकर एक ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा ही भला होता है. सो द फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज कोपिंग अप विद द चेंजेस.
आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस होते हैं, एक एम्प्लॉई डायरेक्शन मिलने पर उसके साथ कोप अप करना शुरू कर देता है. फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग. एक बिजनेस के लिए चेंजिंग इज वेरी लाइक हमेशा चेंजिंग होती रहती है. कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी ये कभी वो. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंजेस होते ही रहते हैं. Adapting to the environmental changes is necessary for the growth of the organization. Employees को ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस के हिसाब से बदलाव करना बहुत ज़रूरी है. With the help of motivation, proper communication and leadership, the employees can clearly understand the nature of change and also the positive outcome of adopting the changes. एक सही वार्तालाप करके एम्प्लॉयज़ और लीडर्स और मैनेजर्स और डायरेक्टर्स के बीच में एक सही बातचीत करके जब हम उस सोल्यूशन को उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं एंड देन उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल के एक दिशा निकालते हैं, तब एम्प्लॉय भी चेंजेस को कोप अप करना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, ई फाइलिंग, यूज ऑफ रोबोट्स एट वर्क प्लेस एक्सेट्रा. अगर अभी फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा हद तक मेहनत करना पड़ रहा है, या फिर ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अकाउंटिंग सालों से मैन्युअल ही हो रही है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स एंड चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेल परचेस काफ़ी ज़्यादा हद तक हो रहे हैं, कंपनी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है. तो कंपनी को ये समझना ज़रूरी है कि इतना सारा अकाउंटिंग वर्क अब मैनुअल से कंप्यूटराइज में शिफ्ट करना पड़ेगा. सो बाय डेवलपिंग न्यू मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड अडॉप्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक एम्प्लॉय कोप अप करना सीख ही जाता है चेंजेस को. नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को ये बता दे कि हमारे यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं और इससे ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते, आपको इतने रिसोर्सेज में कोप अप करना पड़ेगा, देन द एम्प्लॉय अंडरस्टैंड कि इतने रिसोर्सेज में हमें काम करना है, इससे ज़्यादा कुछ लगेगा तो देन वी हैव टू थिंक अबाउट मोर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट रिसोर्सेज. तो एक कम्युनिकेशन करके और एक दिशा बता के ही ये सब हो सकता है. So direction involves assigning duties and responsibilities to everyone. Proper instructions and systems are developed to avoid wastage, duplication of efforts, etc. Subordinates are guided to utilize the resources, for example, man, machine, material and money in the maximum possible ways. It helps in reducing cost and increasing profits. जब एक रिसोर्सेज का एक बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है, तब रिसोर्सेज की बचत होती है, प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया जा सकता है और कॉस्ट को घटाया जा सकता है. क्रिएट्स टीम स्पिरिट. डायरेक्शन फोकसेस ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स फॉर ग्रुप एफर्ट्स. आपको एक सही दिशा दिखाने पर एक मैनेजर को भी ये समझ में आता है कि ये 3-4 लोगों का काम है, और जब एक एम्प्लॉयज़ को भी ये समझ में आता है कि ये अकेले नहीं कर सकते, हमें टीम वर्क में ही काम करना है, तो ये एक टीम स्पिरिट बनाता है, एक अच्छा टीम वर्क क्रिएट करता है. ग्रुप एफर्ट्स और टीम स्पिरिट प्लेज वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देन इंडिविजुअल एफर्ट्स. एक अकेला आदमी एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी नहीं कर सकता, उसको 100 हाथ चाहिए एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करने के लिए. Therefore, the role of manager as a director plays very important role in guiding and motivating the employees to achieve the predetermined goals. Next is explores capabilities of individuals. अच्छा, अभी एक सही दिशा से एक डायरेक्टर को, एक मैनेजर को ये भी पता चलता है कि एक एम्प्लॉय के अंदर कितना पोटेंशियल और कितनी कैपेबिलिटीज है, क्योंकि एक दिशा बताने के बाद इवन अ डायरेक्टर कैन अंडरस्टैंड. जैसे एक टीचर को ये पता चलता है कि एक बच्चा कितना सही है पढ़ाई में और उसको कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वैसे ही एक डायरेक्टर को ये भी पता चलता है कि उसको डायरेक्शन देने के बाद उसको कितना समझ में आया और वो कैसे कर सकता है. सो एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरियस कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल्स इन एडिशन टू देयर फॉर्मल क्वालिफिकेशंस. Direction helps to identify the utilize their
identify and utilize their abilities for best performance by encouraging and motivating them like a leader. तो अगर कोई भी एम्प्लॉय को सही तरह से दिशा नहीं दिखाई जाएगी तो पहले तो वो भी काम नहीं कर पाएगा, एंड दूसरा, अगर एक डायरेक्टर को सही दिशा दिखाने के बाद भी अगर ये समझ में आ रहा है कि इस एम्प्लॉय को और काम करवा और बेसिक बेसिक क्वालिफिकेशन या फिर उस एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको और भी ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है, तो डायरेक्टर भी उसको सही दिशा दिखा के उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना है ये बोल के उसको इंकरेज करके एक अच्छा लीडर का काम कर सकता है. लास्ट टू, दैट इज इंक्रीजेस इफिशिएंसी लेवल. सही बात है यार, एक डायरेक्शन दिखाने के बाद एक एम्प्लॉय की इफिशिएंसी लेवल और बढ़ जाएगी, काम करने का जो स्पिरिट है वो और बढ़ जाएगा. गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल. बेस्ट, ठीक है. Being a leader, team spirit is created by a manager as well as proper techniques of supervisions are used. It works positively and results into enhancing the efficiency level of the whole organization. एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सही दिशा दिखाने से एक efficiency level, encouragement, enhancement मिलती है. Last is cooperation. Cooperation is necessary for smooth flow of organizational activities. एक दूसरे से कोप अप करके, कॉपरेशन करके अगर काम किया जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ फ्लो में चलने के लिए बहुत हेल्प मिलती है. इट शुड बी क्रिएटेड बाय मैनेजर्स. एक मैनेजर ही ये काम कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर फ्रॉम टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. Healthy cooperation, teamwork and healthy higher efficiency level leads to attainment of goals. एक अच्छी स्मूथ मैनेजमेंट, डायरेक्शन और कोऑपरेशन देने के बाद एक कंपनी को अपने गोल्स कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता. Thus, directing to subordinates is a basic management function that includes building an effective work climate through motivation. In this way, we have completed the series of we have not completed the series but this video, and please do watch the whole series and complete your chapter of functions of management and score good in 12th boards. And also, if you like this video, give a big fan thumbs up, and also comment down below if any doubts, and also subscribe if you're new please. And check out all our videos of this chapter or sources of corporate finance SP chapter or even accounts in my accounts playlist below. Thank you.